नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कनकी गांव में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 14 वर्षीय बच्चे की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। चार लाख से अधिक मतदाता 1 जुलाई को बनाएंगे 3 जनपद पंचायत में गांव की सरकार। डबल मनी मामले के 11 आरोपियों की जमानत पर टली सुनवाई, 6 जुलाई को हो सकता है विचार। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को बालाघाट न्यायालय ने सुनाई 5 वर्ष की सजा। परीक्षा में फेल हुए पीजी कॉलेज के 70% छात्र, महाविद्यालय में किया जमकर हंगामा। शहर के रानी दुर्गावती चौक में अतिक्रमण पर प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाए जा रहे हैं। 25 जून को जिले के 4 जनपद पंचायत में प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। 1 जुलाई को जिले के 3 जनपद पंचायतों में चुनाव करवाया जाना है, जिसमें 3 जनपद पंचायतों में 4 लाख से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किए गए कैलेंडर के मुताबिक 1 जुलाई को जिले के लांजी, किरणापुर और कटंगी जनपद पंचायत में पंच, सरपंच और जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला स्तर पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। चलिए आपको इन 3 जनपद पंचायत के विषय में विस्तार से जानकारी देते हैं। जनपद पंचायत में किरणापुर में 83 सरपंच, 1373 पंच, 25 जनपद सदस्य और 3 जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव होंगे। लांजी जनपद पंचायत में 77 पंच, 1318 पंच, 24 जनपद सदस्य और 3 जिला पंचायत सदस्य। इसी तरह कटंगी जनपद पंचायत में 81 सरपंच, 1310 पंच, 25 जनपद सदस्य और 3 जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान करवाए जाएंगे। इन 3 जनपद पंचायतों में कुल 241 सरपंच, 74 जनपद सदस्य और 3 जिला पंचायत सदस्यों के साथ ही 9 जिला पंचायत सदस्य के साथ ही 4001 ग्राम पंचायत पंच के लिए चुनाव होने हैं। हालांकि इनमें कुछ पंचों के निर्वाचन पूर्व में निर्विरोध हो चुके हैं। इन 3 जनपद पंचायत में किरणापुर में 1,44,316, लांजी जनपद पंचायत में 1,43,011 और कटंगी जनपद पंचायत में 1,33,566। इस तरह कुल 4,20,893 मतदाता पंचायत चुनाव में अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इन 3 जनपद में मतदाताओं की कुल संख्या 4,20,893 है। इतनी बड़ी मात्रा में मतदाताओं के मतदान करने के लिए किरणापुर में 244, लांजी में 210 और कटंगी में 239 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनकी कुल संख्या 723 है, जिसमें किरणापुर में 66, लांजी में 39 और कटंगी में 5 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। वहीं किरणापुर में 31, लांजी में 75 और कटंगी में 61 मतदान केंद्रों को संवेदनशील मतदान केंद्र की सूची में रखा गया है। देश भर में सरकारी संपत्तियों के किए जा रहे निजीकरण का असर अब बालाघाट नगर में भी देखने को मिल रहा है, जहां खाली पड़ी शासकीय भूमि को चिन्हित कर वहां से अतिक्रमण हटाकर उसे निजी हाथों में सौंपने की तैयारी तेज कर दी गई है, जिसके चलते उक्त शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर वर्षों से दुकान लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे लोगों के कब्जे से खाली कराने के लिए कहा जा रहा है। जिसका एक नज़ारा बुधवार को पुलिस लाइन स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती चौक में देखने को मिला, जहां बालाघाट एसडीएम संदीप सिंह ने मौके पर पहुंचकर वहां के दुकानदारों को उनका कब्जा खाली कराने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें स्वयं कब्जा खाली कराने के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई है। वहीं इन 2 दिनों के भीतर कब्जा न हटाने पर उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाने की बात कही गई। एसडीएम के इस निर्देश से स्थानीय दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई है, जिन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए उनका कब्जा हटाने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने और दुकान विस्थापन के लिए दूसरी जगह दिए जाने की मांग की। यहाँ दुकान कब से संचालित कर रहे हैं? यहाँ तो दुकान यानी मिस्टर के तब से ही चल रही है, लेकिन मिस्टर क्या है पिछले कोविड में मतलब कितने वर्ष हो गए? करीब 15-20 साल हो गए चला रहे हैं। तो अच्छा, अभी एसडीएम साहब आए थे, कुछ दिशा निर्देश देखे गए, क्या बोले? हाँ, बोले कि 2 से 3 दिन में मतलब हटा देना। कितने दुकानदारों को बोले हैं ऐसा? यहाँ तो पूरे दुकान जहाँ जितनी लगी है उतनी सभी को बोले। कैसे करेंगे आप? अब देखते हैं, कुछ प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर नहीं लेकर इतनी जल्दी तो हटा नहीं पाएंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा इस तरह से हटने से? अब प्रभाव बहुत पड़ेगा, क्योंकि मैंने
अभी अभी फिर शॉप लगाए थे तो खर्चे भी इतना इन्वेस्टीकरण किए तो उसका लेकिन साहब ने बोले 3 दिन में आप लोग अपनी अपनी दुकानें यहाँ से हटा लीजिए। कितने दुकानदार हैं यहाँ दुकान संचालित? यहाँ पे लगभग 9 दुकानदार हैं। अच्छा, कब से संचालित हो रही है? ये तो अभी लगभग 1.5 साल से यहाँ पे लगाए हैं दुकान। इससे पहले अतिक्रमण हुआ तो सबकी सभी की दुकानें आगे लगी हुई थी, तो नगर पालिका ने सब पीछे कार्रवाई की कुछ पहले, अभी सब सबने अपना अपना ठेला पीछे लगाई। अच्छा, तो इसका कुछ पैसे वैसे लेती है नगर पालिका डेली चार्ज जो वहाँ पे लिया वो 20 रुपये रोज लेके जाते हैं। डेली चार्ज दे रहे हैं यानी आप लोग। अभी क्यों हटाने बोल रहे हैं? नहीं पता, तो जानकारी नहीं। अभी यहाँ से कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? जगह देंगे, जगह वगैरह देंगे। तो अभी कैसा करेंगे आप? जैसे 2 दिन का 3 दिन का समय मिला है, अभी देखेंगे, बात करेंगे, सभी लोग मिलते हैं, जैसे की बात होगी सभी दुकानदार मिलते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमने एसडीएम संदीप सिंह से कई बार संपर्क करने की कोशिश की। वहीं उनसे मोबाइल पर भी संपर्क करना चाहा, लेकिन उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो सका। जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कनकी बगीचा चौक में बुधवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। घटना में एक यात्री बस की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार एक नाबालिग बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं मोटरसाइकिल में सवार बालिका के 2 परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक बालिका का नाम जिला सिवनी बरघाट सलाई खुर्द निवासी 14 वर्षीय लहान सिंह पिता मोहम्मद सिंह कटरे बताया गया है। वहीं इस भीषण सड़क हादसे में मृतक बालिका के पिता सलाई खुर्द बरघाट निवासी 38 वर्षीय मोहब्बत पिता हुकुमचंद कटरे और 50 वर्षीय लखन सिंह पिता खुमान सिंह कटरे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है, जहां दोनों घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला सिवनी बरघाट के साले खुर्द निवासी बालिका लहान सिंह कटरे की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब चल रही थी, जिसे उपचार के लिए उनके पिता मोहब्बत सिंह कटरे और उनके बड़े पिता लखन सिंह कटरे मोटरसाइकिल से बरघाट लेकर आ रहे थे। बताया जा रहा है कि लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कनकी में एक निजी कंपनी की बस बगीचा चौक में खड़ी थी, जिसके कंडक्टर ड्राइवर सवारी भरने का काम कर रहे थे। उस समय बरघाट निवासी कटरे परिवार की मोटरसाइकिल उस बस से काफ़ी पीछे थी, लेकिन उसी दरमियान उसी निजी कंपनी की दूसरी बस पीछे से तेज रफ्तार से आई, जिसने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी, जहां बस की ठोस इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सामने खड़ी बस में घुस गई, जिससे घटनास्थल पर ही नाबालिग बालिका की मौत हो गई, तो वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर हादसे के तुरंत बाद आरोपी बस चालक भाग गया, वहीं अन्य आरोपी ने सामने खड़ी बस के ड्राइवर को पकड़ लिया और मामले की जानकारी बस मालिक को दी। वहीं मृतक और घायलों को जिला अस्पताल लेकर आए हैं, जहां घायलों का उपचार जारी है। तो वहीं मामले की जानकारी लगने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वहीं धारा 174 के तहत मर्ग कायम कर बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार घटना के विरोध में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया था, जहां ग्रामीण घटना को लेकर हंगामा मचा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। इसी दरमियान तहसीलदार रामबापू देवांगन मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। बताया जा रहा है कि घटना के विरोध करीब 1 घंटे तक चला। चक्का जाम प्रदर्शन के बाद माहौल शांत हो गया, जिसके बाद कनकी बालाघाट यातायात सुचारू हो गया। गाड़ी
इलाज चल रहा है। राजेंद्र कट रहे ये एक्सीडेंट हुआ है कहाँ पे? कनकी में। जी, क्या हुआ उसमें? उसमें वो बाइक से टकरा गया यानी बस से टकराया। अच्छा, बाइक और बस की भिड़ंत। हाँ, कहाँ से बस बाइक आ रही थी और बस कहाँ से आ रही थी? ये ऐसा जा कुछ? रहे थे बरघाट होते हुए बालाघाट जा रहे थे और बस उधर से आ रही थी बालाघाट। पीछे से ठोस मारी? हाँ, अच्छा, तो फिर क्या हुआ उसमें? उसमें टकराया और बाइक स्लिप हो गई, गिरे तो उसके लड़की के सर पे लगा और बाकियों का पैर टूटा है। हाँ, लड़की दो घायल है? बता रहे थे घायल है। ठीक, एक ही गाड़ी में थे तीनों? हाँ, एक ही गाड़ी में तीनों थे। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत कायदी बनियाटोला के पहाड़ी टोला में एक 47 वर्षीय व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। उक्त हादसा उस समय घटित हुआ जब मृतक खेत में पानी चलाने के लिए मोटर पंप प्रारंभ करने के लिए गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पानी की कमी होने के कारण 29 जून को झनकलाल अपना मोटर पंप घर के पीछे स्थित गड्ढे में लगाने के लिए गया हुआ था और घर के विद्युत कनेक्शन से उसे जोड़ दिया था। इस दौरान पानी पंप पर न चढ़ने पर मोटर के पास कार्य किया जा रहा था। अचानक मोटर का विद्युत तार झनकलाल के हाथ में चिपक गया, जिस पर मृतक के चिल्लाने की आवाज़ आसपास के लोगों व परिजनों ने सुनी और तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि झनकलाल को विद्युत करंट लगा है, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि झनकलाल घटनास्थल पर ही मृत हो चुका था, जिस पर परिवार के लोगों के द्वारा विद्युत कनेक्शन बंद कर उसे उठाकर घर ले गए एवं पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। वो क्या है, पीछे उनका खेत है, खेत से लगा एक गड्ढा है, गड्ढे में पानी रहता है, तो पानी से वो मोटर चला रहा था, खेत में ले गया पानी। खेत उसी का मृतक का? खेत उसी का मृतक का, तो मोटर और पाइप वहीं पर लगा हुआ, उसी से करंट लगा। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम है झनकलाल, पिता दद्दू लाल, विके जाति गोंड, उम्र 47 साल, निवासी पहाड़ी टोला कायदी। अभी क्या कार्रवाई की जा रही सर? बस मर्द पंचनामा कार्रवाई हुई है। अब पीएम वारासोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रजेगांव में बाड़ी में मलबा डालने के विवाद को लेकर दो लोगों ने एक महिला सहित दो लोगों को हाथ बुक्कों से और रॉड से मारकर घायल कर दिया। घटना में अधिक चोट लगने से घायल झाम सिंह पिता भरत सिंह नैका ने 34 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बताया कि झाम सिंह अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी करता है, जिसके घर के बाजू में बाड़ी। 29 जून को सुबह झाम सिंह अपनी बाड़ी में मलबा डलवा रहा था, किंतु जीतू ठाकुर ने बाड़ी में मलबा डालने से मना कर दिया, जिसके बाद झाम सिंह मलबा डालने का काम रोक दिया गया था। जिसके बाद झाम सिंह की मां रवि किरण और भांजा अक्षय जहरवार दोनों ही बाड़ी में काम कर रहे थे। तभी देवीलाल नगपुरे रविंद्र मंद्रेले ने बाड़ी में आकर दोनों को हाथ बुक को लकड़ी से मारपीट किए और बाड़ी को तोड़फोड़ कर दिया। झाम सिंह के बीच बचाव करने पहुंचा तब दोनों ने झाम सिंह को भी हाथ बुक को लकड़ी और लोहे के राड से मारकर घायल कर दिया। इस घटना के बाद तीनों वारासोनी थाना पहुंचे। तीनों का इलाज वारासोनी के अस्पताल में किया गया, जहां से अधिक चोट लगने से घायल झाम सिंह को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। बताया गया कि अक्षय मोटरसाइकिल में वारासोनी से अपने घर रजेगांव लौट रहा था, तभी वैष्णो देवी मंदिर के पास देवीलाल नगपुरे, संजय लिलारे, प्रकाश दशहरे ने अक्षय को रोककर उसे पकड़कर रजेगांव ले गए और उसके साथ मारपीट की और मोटरसाइकिल को भी तोड़फोड़ कर दिया। कटंगी तहसील के थाना तिरोड़ी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लिंगा पोनार से आए ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर पंचायत चुनाव में झगड़ा विवाद होने के डर को लेकर मतदान के दिन ग्रामीणों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किए जाने की मांग की है। कलेक्टर कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन को लेकर की गई चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान हर साल ग्रामीणों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों के द्वारा अधिक पुलिस फोर्स और सुरक्षा दिए जाने की मांग की गई। हम इसलिए आए कि हमारे गांव में जब भी चुनाव होता है तो तोड़ फोड़ मार पीट का धमकानी देते हैं अगली पार्टी वाले, जिसकी वजह से हम लोग अपने सुरक्षित के लिए हमने आवेदन देने के लिए आए कलेक्टर ऑफिस में। क्या समय पर 7 बजे से जब चुनाव चालू है तो हमको मदद चाहिए 9 बजे रात तक। तो अभी चुनाव हुए कि नहीं आपके यहाँ? अभी चुनाव नहीं हुआ है, हमारा 1 तारीख 7वां महीना 2022 को है।
अच्छा, तो ये कब से आ रहा है ऐसे लड़ाई झगड़े? ये लड़ाई झगड़े कम से कम हो गया 15 से 20 साल। हर साल होते हैं? हर चुनाव में होता है। तो यानी कैसे लड़ाई झगड़े स्टार्ट कैसे होते हैं? यानी स्टार्ट इसलिए होता है कि वो है कांग्रेस पार्टी, हमारी बीजेपी पार्टी। उनको ये मालूम हो जाता है कि बीजेपी वाला जीत रहा है, तो कांग्रेस पार्टी वाला अपना झगड़ा चालू कर देता है। कहीं मारपीट करेगा, कहीं दरवाजे तोड़ेगा, कहीं खिड़की तोड़ेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिहोरा में एक युवक को उसी के चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी के बेस और सब्बल से मारपीट कर घायल कर दिया। घायल युवक लेखराम बसे ने 24 वर्ष ग्राम सिहोरा निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लेखराम अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है, जिसके पड़ोस में उसका चचेरा भाई होलीराम बसे ने अपने परिवार के साथ रहता है। बताया गया है कि दोनों परिवार के बीच बाड़ी की रुंधान को लेकर विवाद चल रहा था। 29 जुलाई को 1 बजे करीब लेखराम परिवार के साथ घर में था, तभी उसका चचेरा भाई होलीराम घर के अंदर आया और उसने लेखराम को घर से खींचकर बाहर निकालकर उसे कुल्हाड़ी से और सब्बल से मारकर घायल कर दिया। बीच बचाव करने लेखराम की पत्नी निर्मला आई, उसे भी होलीराम ने मारपीट किया। इस दौरान किसी व्यक्ति ने डायल 100 को सूचना दी। बीच बचाव के बाद पहुंची डायल 100 से घायल लेखराम को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। लैंगिक अपराधों से पालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी कुणाल उर्फ जयेंद्र सिहोरे 25 वर्ष ग्राम लवेरी थाना किरणापुर निवासी को दोषी पाया है। विद्वान अदालत में इस आरोपी को धारा 10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 6,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार घटना 14 अक्टूबर 2019 की है। अभियुक्त्री अपने कमरे से स्कूल जा रही थी, तब अभियुक्त कुणाल बुरी नीयत से उसका पीछा करने लगा। उसके बाद वह जब स्कूल जाती थी तब भी अभियुक्त कुणाल बुरी नीयत से उसका पीछा करते रहता था। यह प्रकरण विद्वान विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष अभियुक्त कुणाल के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थिति को देखते हुए अपने विवेचन, निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त कुणाल को उपरोक्त धाराओं के तहत अपराध में दोषी पाते हुए उसे दंडित किया है। ये वर्ष 2019 का मामला है। अभियुक्ति जो अपने कमरे से ट्यूशन जाती थी, स्कूल जाती थी, तो अभियुक्त कुणाल उसका हमेशा पीछा करता रहता था। तो एक दिन 18/2/2020 को वो घर पे अकेली थी, तो अभियुक्त उसके घर पे घुसा और बुरी नीयत से उसके छेड़छाड़ किया और जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसमें धारा 354 के तहत उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना, 354D के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर विद्वान अदालत ने डबल मनी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका पर 29 जून को होने वाली सुनवाई टालते हुए इस जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को नियत की है। आपको बताया कि डबल मनी के मामले में गिरफ्तार आरोपी सोमेंद्र कंकरायने सहित 11 आरोपी इन दिनों न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल में है, जिनमें सोमेंद्र कंकरायने सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जून को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की अदालत में नियत की गई थी। 29 जून को इस विद्वान अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमेंद्र कंकरायने सहित अन्य आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनीष दत्त और अधिवक्ता इंद्रजीत भोज ने विद्वान अदालत से डबल मनी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को जमानत पर छोड़े जाने विद्वान अदालत से निवेदन किया। वहीं शासकीय अधिवक्ता एस सोनी ने इन आरोपियों की जमानत याचिका पर आपत्ति लगाते हुए विद्वान अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वर्तमान में इस मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 420, 406 भारतीय दंड विधान के तहत धारा बढ़ाई गई है और वर्तमान में इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। विद्वान अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद इस जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को नियत की है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा हाल ही में जारी किए गए विभिन्न संकायों के परीक्षा परिणामों में ज्यादातर विद्यार्थी फेल हो गए, जिसमें किसी को 0, किसी को 2 तो किसी को मिले महज 4 अंक। इस तरह जारी किए गए परीक्षा परिणामों में 70% विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है, जिसको लेकर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों के विभिन्न संकायों में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर खासा आक्रोश देखा जा रहा है, जिन्होंने बुधवार को कॉलेज परिसर में हंगामा मचाते हुए छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
जहां कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले नारेबाजी करते हुए छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग पर गलत परीक्षा परिणाम जारी करने, परीक्षा परिणाम में हुई गलती का पता लगाने, उत्तर पुस्तिकाओं को रीचेक करने और दिए गए अंकों की रीटोटलिंग कर उसमें सुधार कर नया परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की गई। अच्छा, क्या हुआ आपके रिजल्ट में? सर हमारा मतलब कि हमारा फर्स्ट मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में 0 मिला है, क्यूटी में 5 मिला है और ग्रोथ में मिला है हमको 4 और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमको 15 नंबर मिला है और अच्छा, इसमें 0 मिला। कब हुई थी आपकी एग्जाम, कौन से ईयर में? 21-22 में। अच्छा, तो लगभग ऐसे कितने छात्र हैं जिनके साथ ऐसे ही अंक आए एक जैसे? सर अब इतना तो पता नहीं है, बट हमारी क्लास में 6 बच्चे पास हुए हैं। 116 बच्चे लोगों का मतलब कि लिस्ट हमारे पास में आ चुकी है। हमारी क्लास की सर ने जो गौतम सर ने लिस्ट बनाई थी वो लिस्ट हमारे पास में आई थी, तो उसमें से 6 पास है, 30 को 80 दे दिया, 81 लोग फेल हो गए। अच्छा, आपने किस प्रकार का पेपर लिखा था? आपको क्या उम्मीद है आपके कितने अंक हम आए? तो डेली क्लास भी लगाने आए थे। हाँ। तब तो सर मतलब कि हमने डेली क्लास भी लगाया, उसके बावजूद भी हमको 0 नंबर मिला। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या लग रहा है आपको और क्या मांग करते हैं आप कॉलेज प्रशासन से? सर हमारी मांग है कि कॉलेज द्वारा हमारी कॉपी खुलवाया जाए। हम अपने पैसे से कॉपी नहीं खोल सकते, फिर से हमारा रिजल्ट डबल से बनवाया जाए। क्या मांग की प्रशासन से? सर हम लोगों ने प्रिंसिपल सर से या तो कॉपी रीचेक करवाने की बात की है या फिर हमारा रिजल्ट पूर्ण मतलब फिर से बनाए हमारा रिजल्ट। हम यही मांग करते क्योंकि सारे स्टूडेंट जो बच्चे गधे भी बच्चे होते हैं उनको भी थोड़ा सा नॉलेज होता है, वो भी अपने हिसाब से लिख पाते हैं। लेकिन हमने तो अपना पेपर बिल्कुल ऐसा नहीं बनाए थे कि हम फेल हो, हम पास हो सकते हैं, हमको इतना अपने ऊपर भरोसा है। लेकिन ये जो फेल हुए हैं, जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है, ये इस बार हम इससे संतुष्ट नहीं है। तो हम प्रिंसिपल से बस और यूनिवर्सिटी से हम बस इतनी ही हमारी उनसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि या तो वो कॉपी को रीचेक करवाए या फिर हमारा सारे बच्चों का रिजल्ट फिर से बनवाए। आज हम लोगों के पास विद्यार्थियों का एमए और एमएससी फर्स्ट सेम और थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी आए थे हम लोगों के पास समस्या लेके कि कक्षा के 70% विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण किया गया रिजल्ट में और मार्कशीट उनके हिसाब से जैसे बच्चों ने पेपर दिया था उस हिसाब से उनका परिणाम नहीं आ पाया है। विद्यार्थी असंतुष्ट है अपने रिजल्ट को लेते हुए, तो आज हमने इसी के लिए ज्ञापन दिया है ताकि विद्यार्थी जो है यूनिवर्सिटी तक ये बात पहुंचे, कुलपति महोदय तक, और रिजल्ट में सुधार किया जाए। पीजी कॉलेज के प्राचार्य गोविंद सिरसाटे ने बताया कि एमएससी फर्स्ट ईयर और एमए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों ने ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थियों का कहना है कि 70% विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए। बोल रहे हैं कि उन्हें काफ़ी कम अंक मिले हैं। सर, कुछ छात्रों ने रिजल्ट को लेकर के आपको ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा विषय? ये एमएससी प्रथम सेमेस्टर और एमए प्रथम सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और उनका कहना है कि 70% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हैं और कुछ बच्चों ने जो है वो काफ़ी अच्छा पेपर किया था, उसके बावजूद भी उनको कम नंबर मिले हैं। उसके बारे में उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो तब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे इनके ज्ञापन को हम कुलपति जी को भेज देंगे, मतलब क्योंकि ये तो सब कुछ वहीं से होना है। तो जो है वो रीटोटलिंग का ऑप्शन है, रीचेक नहीं होता उसमें। अच्छा। लेकिन आप कॉपी खुलवा के देख सकते हैं। तो एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसकी शुल्क भी है निर्धारित। उस शुल्क को जमा करके अगर जो बच्चा कहता है कि मैंने अच्छा लिखा है और उसको 0 नंबर मिले तो वो अपनी कॉपी खुलवा सकता है, देख सकता है। ये प्रावधान विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है, उसमें कुछ शुल्क जमा करके वो अपनी कॉपी देख सकता है। जैसे परीक्षा फिर से करने की ऐसा कुछ तो प्रावधान रहता है? परीक्षा करने का जो भी विशेषाधिकार है विश्वविद्यालय के पास में है।